हिंदू धर्म युगों के एक चक्र के बारे में बताता है। इन्हें युग कहा जाता है। अभी हम कलयुग में हैं। ये अंधकार का युग है, लेकिन उम्मीद है। एक भोले वाणी में कल्कि के आने की भविष्यवाणी की गई है। वे विष्णु के 10वें अवतार हैं। विष्णु पालनहार हैं। वे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। कल्कि का आगमन तब होगा जब अंधकार अपने चरम पर होगा। वे सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। उनके हाथ में एक ज्वलंत तलवार होगी। वे बुराई का नाश करेंगे और एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। यह भविष्यवाणी सदियों से गूंज रही है। यह मुश्किल समय में आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी प्रकाश की जीत होगी। कल्कि का आगमन केवल एक घटना नहीं है। यह एक वादा है। यह एक नए सवेरे का आश्वासन है। शांति, धार्मिकता और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय। कल्कि की भविष्यवाणी समय की चक्रीय प्रकृति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रमाण है। विष्णु हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वह ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वह संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। विष्णु को अक्सर नीली त्वचा के साथ दर्शाया जाता है। उनके पास 4 वस्तुएं हैं। एक शंख, एक चक्र, एक कमल और एक गदा। प्रत्येक वस्तु उनके दिव्य गुणों का प्रतीक है। शंख सृष्टि की आदि ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र बुराई को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। कमल पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। गदा धार्मिकता को बनाए रखने की उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। विष्णु की भूमिका केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है। वे संकट के समय में भी हस्तक्षेप करते हैं। वह ऐसा अलग अलग रूप या अवतार धारण करके करते हैं। ये अवतार धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धार्मिकता और कर्तव्य है। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वे सभी विष्णु के दिव्य गुणों को धारण करते हैं। वे उनकी असीम करुणा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने की अटूट प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान 4 युगों के एक चक्र की बात करता है। ये हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग मानव सभ्यता में एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करता है। सतयुग स्वर्ण युग है। यह सद्गुण, आध्यात्मिकता और दीर्घायु की विशेषता है। जैसे जैसे हम युगों से गुजरते हैं, धर्म में धीरे धीरे गिरावट आती है। कलयुग 4 युगों में से अंतिम और सबसे काला है। यह संघर्ष, अज्ञानता और आध्यात्मिक अंधकार का समय है। कलयुग में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। लोग लोभ, वासना और क्रोध में डूब जाते हैं। सत्य छिप जाता है। अधर्म का बोलबाला है। शास्त्रों में कलयुग को महान कष्ट का समय बताया गया है, लेकिन यह महान अवसर का भी समय है। यह आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का अवसर है। यह समय है आस्था को थामे रहने का और अंधकार के बावजूद धार्मिकता के लिए प्रयास करने का। विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं। प्रत्येक अवतार ने मानव चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे हमें धर्म, साहस और निस्वार्थता के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। मत्स्य, मछली ने मानवता को एक बड़ी बाढ़ से बचाया। कूर्म, कछुआ ने दूध के सागर के मंथन में मदद की। वराह, सुअर ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय सागर की गहराई से बचाया। नरसिंह, मनुष्य सिंह ने अपने भक्त को एक अत्याचारी राजा से बचाया। वामन, बौने ने नम्रता का पाठ पढ़ाया। परशुराम, कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने पृथ्वी को भ्रष्ट शासकों से मुक्त कराया। राम, आदर्श राजा ने धार्मिकता, साहस
और करुणा के गुणों का प्रदर्शन किया। कृष्ण, दिव्य रणनीतिकार, ने पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय दिलाई। बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति, ने दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। प्रत्येक अवतार विष्णु के दिव्य स्वरूप के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। भाग 5, पवित्र ग्रंथ कहते हैं। कल्कि का आगमन हिंदू धर्म ग्रंथों में। कल्कि की भविष्यवाणी विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। इनमें पुराण, कल्कि पुराण और भगवद गीता शामिल है। कल्कि पुराण कल्कि के जन्म, पालन पोषण और उनके मिशन का विस्तार से वर्णन करता है। ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभाला गांव में होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि एक कुशल योद्धा, एक बुद्धिमान शासक और एक दयालु नेता होंगे। उन्हें ऋषि परशुराम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और एक दिव्य घोड़ा उपहार में दिया जाएगा। जो सुमशिष्या ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि के आगमन के साथ ही कई तरह के संकेत मिलेंगे। इनमें व्यापक अराजकता, नैतिक पतन और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। इन संकेतों का प्रकट होना इस बात का संकेत होगा कि कल्कि के अवतरण का समय निकट है। उनका आगमन कलयुग के अंत और एक नए सतयुग की शुरुआत का सूचक होगा। भाग 6, रहस्य से पर्दा उठाना। कल्कि कब प्रकट होंगे? कल्कि के आगमन का सही समय बहुत बहस का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि पहले ही प्रकट हो चुके हैं। दूसरों का मानना है कि उनका आना अभी दूर भविष्य में है। धर्म ग्रंथ सुराग तो देते हैं, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बताते। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि कल्कि तब प्रकट होंगे जब ग्रह एक विशिष्ट विन्यास में संरेखित होंगे। दूसरों का सुझाव है कि उनका आगमन कुछ ब्रह्मांडीय चक्रों के पूरा होने से जुड़ा है। हिंदू धर्म में समय की अवधारणा चक्रीय और विशाल है। यह रैखिक प्रगति से बंधा नहीं है। इसलिए कल्कि के आगमन के समय की व्याख्या शब्दशः नहीं की जानी चाहिए। उनके भविष्यवाणी से मिलने वाले संदेश और सीख पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सटीक तारीख का पता लगाने की कोशिश करने के बजाय हमें धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। भाग 7, संकेत। कल्कि के आगमन के पूर्व सूचक। ग्रंथों में कल्कि के आगमन से पहले के विभिन्न लक्षणों का वर्णन है। ये संकेत धर्म की गिरती स्थिति और कलयुग के निकट आने वाले अंत के संकेत हैं। एक प्रमुख संकेत नैतिकता और आचार विचार का व्यापक पतन है। लोग पहले से कहीं ज्यादा स्वार्थी, लालची और बेईमान हो जाएंगे। वे पवित्र परंपराओं की अवहेलना करेंगे और पाप कर्मों में लिप्त होंगे। एक और संकेत संघर्ष और अराजकता का बढ़ना है। युद्ध, हिंसा और प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। लोग भय और अनिश्चितता में जिएंगे। ग्रंथों में पर्यावरण की दुर्दशा का भी उल्लेख कल्कि के आसन्न आगमन के संकेत के रूप में किया गया है। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ग्रह पर कहर बरपाएगा। ये संकेत हमें जगाने का काम करते हैं। वे हमें अपने कार्यों के परिणामों और परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाते हैं। इन संकेतों को पहचानकर हम धर्म की रक्षा में अपनी भूमिका के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। 8वां भाग, कल्कि का मिशन। धर्म की स्थापना, आशा जगाना। कल्कि का आगमन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। वह एक दिव्य मिशन के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगे। धर्म की स्थापना और शांति और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत। उनका प्राथमिक उद्देश्य बुराई और अन्याय का नाश करना है। वह भ्रष्ट शासकों, दुष्ट व्यक्तियों और धर्म का त्याग करने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। अपनी ज्वलंत तलवार से लैस और अपने दिव्य घोड़े की सवारी करते हुए कल्कि उन लोगों का सफाया कर देंगे
जो दुख और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। दुष्टों को दंडित करने के अलावा कल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की स्थापना भी करेंगे। वह कानून के शासन को बहाल करेंगे, निष्पक्षता को बढ़ावा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी को विकास के समान अवसर मिले। उनका शासन ज्ञान, करुणा और धार्मिकता की विशेषता होगी। कल्कि का मिशन केवल दुष्टों को दंडित करना नहीं है, बल्कि आशा को फिर से जगाना और मानवता को एक उच्च मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वह लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएंगे और उन्हें सद्गुण, आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर मार्गदर्शन करेंगे। भाग 9, शाब्दिक से परे, परिवर्तन के प्रतीक के रूप में कल्कि। जबकि कल्कि की भविष्यवाणी की व्याख्या अक्सर शाब्दिक रूप से की जाती है, यह गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है। कल्कि उस परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय रूप से विद्यमान है। वह परिवर्तन और नवीनीकरण की क्षमता का प्रतीक है। उनका आगमन अंधेरे और नकारात्मकता पर काबू पाने की संभावना का प्रतीक है। जिस प्रकार कल्कि संसार को बुराई से मुक्त करेंगे, उसी प्रकार हम में भी अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध करने की शक्ति है। हम अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। कल्कि की ज्वलंत तलवार को विवेक की तलवार के रूप में देखा जा सकता है। यह तलवार सही और गलत, सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अपने विवेक को तेज करके हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो धर्म के साथ संरेखित हों। कल्कि का सफेद घोड़ा पवित्रता, शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। यह जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। कल्कि द्वारा दर्शाए गए गुणों को आत्मसात करके हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकते हैं। भाग 10, आशा का शाश्वत संदेश। कल्कि की स्थायी प्रासंगिकता। कल्कि की भविष्यवाणी केवल अतीत की कहानी या भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह आशा और नवीनीकरण का एक कालातीत संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म की हमेशा जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होगी। कल्कि का आगमन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। धार्मिकता, करुणा और न्याय पर आधारित दुनिया के पुनर्निर्माण का अवसर। यह कार्य करने का आह्वान है जो हमें दुनिया में वह बदलाव बनने का आग्रह करता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम सभी अपने अपने जीवन में कल्कि की भावना को धारण कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में अधिक सच्चे, दयालु और न्यायपूर्ण बनने का प्रयास कर सकते हैं। हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। कल्कि की भविष्यवाणी आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी सत्य, धार्मिकता और ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रकाश हमेशा चमकता रहेगा। यह एक ऐसा संदेश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गूंजता रहता है, सांत्वना, प्रेरणा और एक उज्जवल भविष्य की दृष्टि प्रदान करता है।